नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। सबीना थाना क्षेत्र में मजदूरी का झांसा देकर मजदूरों का किया अपहरण। अपहृत मजदूर ने फोन कर परिवार को दी सूचना। पुलिस कर रही है तलाश। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे उदयपुर। एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सिंधिया एमपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर। सरकार से किसानों को राहत देने की उठाई मांग। और नवरात्रि में गरबा पंडाल में अश्लील गानों को प्रतिबंध कराने की रखी मांग। हिंदू समाज के कार्यकर्ता ने कलेक्टर साहिबा को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मजदूरों के अपहरण की। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र से दो मजदूरों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल सबीना चौराहे पर मंगलवार सुबह जब दोनों मजदूर मजदूरी के लिए पहुंचे तो वहां पर दो कारों में सवार होकर अज्ञात युवक वहां पर आए और उन दोनों को मजदूरी का झांसा देकर उन्हें वहां से ले गए। लेकिन जब कार सवार दोनों मजदूरों को शहर के बाहर ले जाने लगे तो एक मजदूर ने इस बात का विरोध किया और कार को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कार चालक ने कार को नहीं रोका। ऐसे में मजदूर ने अपने परिजन को फोन के माध्यम से सूचना दी, लेकिन जब परिजन थाने पहुंचे तो पता चला कि दोनों मजदूरों के फोन बंद हो गए हैं। परिजनों ने सबीना थाने में दोनों मजदूरों के अपहरण का मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने सबीना चौराहे पर पहुंचकर अन्य मजदूरों से पूछताछ की। हालांकि पुलिस को पूछताछ में कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने अज्ञात दो कार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े अपहरण की सनसनीखेज घटना हुई उसके बाद लगने लगा है कि अब अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है, इसलिए दिन दहाड़े अपहरण जैसी घटनाएं भी होने लगी है। सुबह काम पे निकलो है हम तो मतलब सुराय जो है मजदूर जब कोई कार वाला लेन उठाई गया है पास फोन आया जो है कि मैं लेन जाए रहे उतर ही नहीं रह जाए, मैं थाना तक आई हूँ। अभी आप यहाँ थाने में आए, क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने, क्या बताया? यहाँ पे तो रिपोर्ट कराई है भाई, कहाँ है पता लगा, मैं ये सब कर रहे हैं, फोन कराए। उदयपुर जिले में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की वजह से कई किसानों की फसलें खराब हो गई। इन फसलों के खराब होने की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को सरकार तक पहुंचाने के लिए वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर मंगलवार को जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उन किसानों को मुआवजा देने की मांग की। इस वर्ष उदयपुर जिले में अधिक बारिश होने के चलते कई किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे खरीफ की फसलें खराब हो गई। जिले में कई किसान ऐसे भी हैं जो केवल पूरे साल में खरीफ की फसल ही लेते हैं और उन किसानों की फसलें खराब होने की वजह से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक प्रदीप सिंह मंडल ने मुख्य सेवक तक जिला कलेक्ट्रेट के मार्फत यह बात पहुंचाने की कोशिश की और मांग उठाई कि सरकार किसानों की ओर ध्यान दे और जो फसल खराब हुई है उन फसलों का मुआवजा देने की घोषणा करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। खास बात यह है कि अब तक पूर्ववर्ती सरकार ने जो किसानों का ऋण माफ किया था वह भी अभी तक किसानों को नहीं मिला है। ऐसे में सरकार किसानों की ओर ध्यान दे और किसानों की परेशानी को कम करे। दरअसल अब की बार बारिश खूब ज्यादा हुई है, उससे किसानों की फसल नष्ट हो गई। हमने कई अभी के सरकार के नेताओं से मिलने की कोशिश की। उन लोगों का ये कहना है कि भाई ये फसल तो खराब हो गई लेकिन अगली फसल बम्पर होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो वर्षा पे निर्भर जो किसान हैं उनके तो एक ही फसल होती है, वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो उसका धनीदोरी कौन है? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार कलेक्टरों को निर्देश दे कि आकलन करे कि कितना खराबा हुआ है, उस तरह से सभी जगह पे इसका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि एक फसल वाले जो किसान है खरीफ की फसल जो लेते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादती होगी। दूसरा और भी किसानों की समस्या है, जैसे वसुंधरा राजे के समय पे 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ था, बहुत से किसानों को अभी तक मिला नहीं, वो अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। उसी तरह से बिजली के बिलों पे जो 10,000 रुपये छूट दी थी पिछली सरकार ने, इन लोगों ने उसको एक नया लफ्जा देके और कह दिया कि साहब इनके तो हम खाते में डालेंगे। अब ज्यादातर किसानों के 2-2, 3-3 जनों के एक खाता है, मतलब कनेक्शन, एक कनेक्शन पे 3-3, 4-4 लोग हैं। तो अब वो खाते में एक किसान के जाएगा तो ये लड़ाई चालू हो जाएगी और वो देगा ही नहीं उनको लोगों को। ऐसी बहुत सी समस्या, अफीम किसानों की भी समस्याएं हैं कि मॉर्फिन से लेकर के उनके पट्टे काटे जा रहे हैं कि मॉर्फिन का अगर परसेंटेज कम आया तो हम आपको पट्टे नहीं देंगे। अब किसान को यही नहीं पता कि मॉर्फिन क्या है, उसका अगर प्रतिशत बढ़ाएं भी तो कैसे बढ़ाएं, या तो उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई तुम मॉर्फिन का प्रतिशत इस तरह से बढ़ा सकते हो।
ये सब समस्याएं इनको लेकर के हम आज जिलाधीश को ज्ञापन दे रहे हैं, राज्यपाल के नाम पर राज्य सरकार के खिलाफ, और सीतारमण जो अपने केंद्रीय वित्त मंत्री, उनको अफीम काश्तकारों का ज्ञापन हम राज्यपाल के कलेक्टर के माध्यम से भेज रहे हैं। किसान कर्जे की बात कही आपने, किसान खास बात ये कि सरकार ने 10 दिन में माफ करने की बात की थी, 2 लाख तो हालांकि पूर्व सरकार ने, वो तो पूर्व सरकार वाले ही कह रहे हैं, हम तो ये तो इनका तो हमको विश्वास ही नहीं किए देंगे, इसलिए हम पूर्व सरकार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को एमपी के नया गांव जाने से पूर्व उदयपुर एयरपोर्ट पर आए। डबोक एयरपोर्ट पर सेवक उदयलाल आंजना के साथ कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे एमपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। सिंधिया ने कहा कि हनी ट्रैप द्वारा एमपी में सरकार गिराने की कोशिशों के मामले में SIRT का गठन किया गया है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भी सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही घरेलू उत्पादन की दर बढ़ाने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आज मैं आया हूं उदयपुर, यहां से मंदसौर, नीमच, जो हमारे मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मैं उदयपुर आया हूं। राजस्थान की धरती में आना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, और इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश में मैं प्रवेश करने आया हूं। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, उस पर SIT बनाई जा रही है, उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। थैंक यू। मोदी जी अमेरिका में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जरूर मैं कहूंगा कि वर्तमान में भारत में, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो जरूर चिंताजनक है। इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और जो घरेलू उत्पादन का दर में नई गिरावट आई है पिछले 6 क्वार्टर से, इसमें वृद्धि लाने की बहुत जरूरत है। उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, उस पर SIT बनाई जा रही है, उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये जरूर मैं कहूंगा कि वर्तमान में भारत में, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो जरूर चिंताजनक है। इस पर ध्यान। नवरात्र को लेकर झीलों की नगरी उदयपुर में विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। नवरात्र के मौके पर कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी और असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक को लेकर मंगलवार को भक्तों ने जिला कलेक्टर और SP से मुलाकात की। हिंदू साम्राज्य के कार्यकर्ता ने मांग की है कि 9 दिन तक होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लील गानों का उपयोग नहीं हो। इसको लेकर भी जिला प्रशासन साउंड संचालकों को पाबंद करे। खासतौर पर कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम करने की भी मांग रखी गई। हमारी मांग कलेक्टर महोदय से है कि जो आगामी 29 सितंबर से नवरात्रि पर्व का त्यौहार शुरू हो रहा है, उसके अंदर किसी भी कोई भी आयोजक करता कोई भद्दे और अश्लील गाने नहीं चलाए, किसी विधर्मी को वहाँ पे अलाउ नहीं करे। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, और जो समय सीमा विशेषकर हम मांग लेके आए, इस समय सीमा 10 बजे तक निर्धारित की जाए। 10 बजे बाद किसी तरह का कोई आयोजन न हो, आरती भी उसके अंदर होके उसको समापन किया जाए, और सभी थानों को अंदर ये पाबंद किया जाए कि उनका एक लाइसेंस सभी के पास होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के कोई भी गरबा का आयोजन नहीं हो, और उनकी प्रमुख मांग हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के ऊपर रखी जाए। ये हमारी मांग है। कलेक्टर महोदय से भी मांग करने के लिए आए। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत की ओर से 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में दिवस के एक दिन पहले MB हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुधवार को भी इस अवसर पर MB हॉस्पिटल के वार्डों में संघ की ओर से फल वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष अंकिता माथुर ने बताया कि ब्लड बैंक में भी आए दिन कई तरह के ब्लड ग्रुप की कमी आ जाती है। ऐसे में फार्मासिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस मौके पर ये रक्तदान शिविर रखने का निर्णय लिया गया, ताकि समय पर किसी जरूरतमंद को ब्लड मिल सके और किसी की जान बच सके। आज हम सभी एसोसिएशन की तरफ से 24 सितंबर को MB हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। उसमें हम सभी फार्मासिस्ट रक्तदान कर रहे हैं स्वेच्छा से, और दूसरे और सभी नॉन फार्मा लोगों को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो स्वेच्छा से रक्तदान करें। एक बहुत अच्छा काम है, ताकि हम एक चिकित्सा क्षेत्र में एक अच्छा खासा अपना योगदान दें। ये सब हम 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। कल 25 सितंबर के दिन कल हम फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन भी रखेंगे, सभी वार्डों में फ्रूट्स का रखेंगे, और अपना चिकित्सा क्षेत्र में एक अच्छा योगदान देना, फार्मासिस्ट का रोल को और अच्छा करना हमारा लक्ष्य है। आगामी 29 तारीख को नवरात्रि स्थापना होने जा रही है। शहर के शक्तिपीठों पर तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार भी माताजी की प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं। इन दिनों हिरणमगरी इलाके में मूर्तिकार प्रतिमा को तैयार कर
अभी कलर का काम चल रहा है और कलर स्टार्ट हो रहा है। अभी ये हालात खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मूर्ति बिकने स्टार्ट हो जाएगी है। और 1000 से लेके 11000 तक मूर्ति है, जिस साइज में चाहिए जिस साइज में मिल जाएगी आपको। अभी तैयारी क्या चल रही, क्या तैयारी? कलर चल रहा है अभी। और आँख वाँख सोनरी जरी वरी सब कम्प्लीट, बाल मुकुट और अपने सेक्टर 8 में। उत्तराखंड के रुद्रपुर से कांग्रेस के युवा साथी ओमकार सिंह ढिल्लों मंगलवार को 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए उदयपुर पहुंचे। ओमकार सिंह ढिल्लों ने बताया कि वे यात्रा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के संदेश को लेकर कर रहे हैं। ओमकार सिंह ढिल्लों के उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेस आईटी सेल की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह शहर के कई चौराहे पर भी ओमकार सिंह ढिल्लों का कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और उपरना उड़ाकर स्वागत किया। मैं 18 अगस्त से इस पैदल यात्रा पर हूँ। जो मेरी यात्रा आपका मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा होते हुए जयपुर, अजमेर होते हुए आज उदयपुर पहुंची है। इसमें लगभग 40 दिन करीब लगे हैं। मेरा ये मानना है कि ईवीएम मशीनें बंद होनी चाहिए, वोटों की चोरी बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया है वहाँ पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो सकती है, मशीनें। अच्छा, ये आप यात्रा कर रहे हैं, कितने महीने में पूरी होगी पूरी यात्रा? ये यात्रा लगभग 8 महीने लग जाएंगे मेरे को पूरी होने में। बाकी कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि 8 से कम भी हो, ज्यादा भी हो। कितने 1000 किलोमीटर की होगी? ये 6000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है, कुछ ज्यादा की। हम लोग आज यहाँ भुवाना चौराहे पे एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से आज इकट्ठे हुए हैं। आईटी सेल के लोग, सारे यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के हमारे कार्यकर्ता हैं, साथ में उदयपुर ग्रामीण के भी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर उत्तराखंड से ओमकार सिंह जी ढिल्लन भाई साहब अपनी एक 6000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ के उद्देश्य को लेके, ताकि ईवीएम के जरिए जो वोटों की चोरी होकर जिस तरह से राजनीति भारत देश में हो रही है उसको खत्म करके बैलेट पेपर से पुनः चुनाव हो, उस उद्देश्य को लेकर अकेले 6000 किलोमीटर की यात्रा जो कर रहे हैं उनके स्वागत, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारा ये एक लक्ष्य है कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी और सम्मानजनक जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इन्हें समर्थन देवें, उनका उत्साहवर्धन करें। यही हमारा लक्ष्य था और उस लक्ष्य की उपलब्धि के हिसाब से आज हम इकट्ठे हुए हैं। और भुवाना चौराहे से हम सूरजपोल तक इनके साथ पैदल जाएंगे और वहाँ पर इनका पूरा शहर जिला कांग्रेस कमेटी सम्मान करेगी। आकृति फाउंडेशन के द्वारा एक प्रस्तुति आर्ट्स कॉलेज में की गई, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा महिलाएं एवं उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया गया। और इस प्रस्तुति के माध्यम से आकृति फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा एक एक्ट था, नुक्कड़ नाटक व कुछ नृत्य के माध्यम से वहां के विद्यार्थियों को बताया गया कि एक महिला अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करती है, किस तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता है और कम उम्र में शादी का बोझ और कई सारी कठिनाइयां उनके जीवन में सही जाती है। और बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैंप ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। दक्षिणी राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो निर्माण एक्सपो 2019, जहां प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड सर्विसेज से जुड़े दिग्गज होंगे एक ही जगह। साथ ही इस बार ये एक्सपो 4 दिन यानी 20 से 23 सितंबर को कृष्णा वाटिका में आयोजित होगा। सो बुक योर स्पेस नाउ। कॉल 7737001000। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK-पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तीतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा।
नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्व ऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में पिछले 6 दिनों से लापता फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर शव को एक खेत में गाड़ दिया गया। पुलिस ने आज शव को खेत की खुदाई कर बाहर निकलवाया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
साथ ही एक महिला सहित 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर जांच के दौरान पीड़ित पक्ष को धमकाने और जांच में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। दरअसल सेटिंग फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का कार्य करने वाला 21 वर्षीय रोहित ठाकुर पिछले 6 दिनों से लापता था। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का रहने वाला ये फाइनेंस कर्मी पैसों के कलेक्शन के लिए प्रतापगढ़ आया था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में भी दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस को इसकी आखिरी लोकेशन कच्ची बस्ती बगवास में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक की बाइक कच्ची बस्ती से बरामद की थी और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी अरुण सिंह से पूछताछ की तो सामने आया कि उसके परिवार पर काफी कर्जा था और रोहित ठाकुर की फाइनेंस कंपनी से उसने कर्ज ले रखा था, जिसकी उगाही के लिए रोहित ठाकुर उसके यहां पर आता रहता था। पुलिस उप अधीक्षक गोवर्धन लाल खटीक ने बताया कि इस मामले में फाइनेंस कर्मचारी के मैनेजर की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जांच के बाद पुलिस को बकवास कच्ची बस्ती में रहने वाले अरुण सिंह के मकान के पीछे खेत में एक शव के होने की सूचना मिली थी। इस पर आज पुलिस ने खेत की खुदाई कर शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान रोहित ठाकुर के रूप में हुई है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत और मृतक के परिवार वालों को धमकाने का, जांच में शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान पुलिस हिरासत में मौके पर मौजूद अरुण सिंह के ऊपर भी परिजनों ने हमला किया, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। फिलहाल शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। यहाँ परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया और शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। 12 बजे गायब हुआ और यहाँ के सारे ब्रांच मैनेजर और ये 6 बजे 5 बजे सूचना देते, ठीक है। इनको कोई मतलब ही नहीं बच्चा कहाँ से गायब हुआ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर 12:30 बजे गायब हुआ था तो यहाँ ढूंढ लेते तो बच्चे की मिल जाता। इसके बाद में दूसरे दिन फिर दूसरे 24 घंटे तक FIR नहीं करते। पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ चोरी लेकर भग गया होगा, पैसा लेकर भग गया होगा। हमने खूब रिक्वेस्ट करी उनकी, ये लोग फिर 4, 5, 8 बजे रात को रिपोर्ट डालने आए, ठीक है सर। और फिर इनके बोला दूसरे दिन भी FIR नहीं करी और हमने खूब रिक्वेस्ट करी, इनके हाथ पैर जोड़े कि सर हमारे बंदे को ढूंढवा दो, ये करवा दो। खाली एक ही बंदा कहता है कि जादू की छड़ी है, कहाँ जाए। एक ही पुलिस वाला कभी कभी जाता था, कभी आ जाता था। और बाद में जब हमने खुद इसके घर में हम आए, इसके घर पे 4 चक्कर आए कि सर इसका पूरा घर चेक करवा दो। पुलिस वाले ने पूरा घर चेक नहीं करा, हमें अंदर नहीं जाने दिया और हमें बोले अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम, ये मोहल्ला बहुत खराब है, छेड़छाड़ का माहौल है, तुम्हें भगा देगा। हमने पूरी बस्ती में बहुत रिक्वेस्ट करी और हमें भगा दिया। और हमने अभी तक भी कहा, फिर हमारे 8-10 लोग हमारे गाँव गए थे और वो थाने में थे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि बम लेकर आए कि हाँ भगो। उनको पूरे को 10-12 को गाली देकर बाहर भगा दिया थाने से, ठीक है। बोले काय का कैसे कुछ चोरी लेकर भगा। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतने फोन लगाए, लेकिन दूसरा 2 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार कोई भी यहाँ तक अभी तक कार्रवाई करने नहीं आया। वनली खाली एक पुलिस वाला था, वो इधर जाता था, जैसे किसी घर जाता है तो पूछता है कि क्यों यहाँ कोई मिलेगा क्या। हमने बोला सर अंदर जाओ, कुछ इनको जिन पे शक था में जिनने जहाँ से कलेक्शन उठाया था और बंदे को यहीं से कलेक्शन उठाया था, हमने कहा सर इनको उठा लो, तो बोले हर किसी को नहीं उठा पाते। उपखंड खेरवाड़ा के दयानंद पब्लिक स्कूल कनबई के स्कूल के बालक बालिकाओं इन दिनों एक पड़ोसी के कूड़ा करकट व घर का जूठन व गंदा पानी स्कूल परिसर में डाल देने से सैकड़ों बच्चों को बदबूदार पानी से गुजरना पड़ता है। निकासी बंद होने से पानी सड़ांध मार रहा है, जिससे पास की कक्षाओं में बदबूदार हवा से बच्चों को बीमार तक होना पड़ रहा है। प्रधानाचार्य ने बताया कि कई बार पंचायत व पुलिस में शिकायत करने पर भी पड़ोसी अपने रसूख के चलते कोई कुछ नहीं कर पाता है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी भाजपा का मंडल अध्यक्ष होने के नाते कई बार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज करवा चुका है। मंडल अध्यक्ष कनबई धुलेश्वर कलाल की पत्नी आए दिन गंदगी स्कूल के रास्ते पर डाल देती है। कई बार स्कूल स्टाफ व बच्चों को भी गालियां देती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। मतलब हमारे क्या विद्यालय सर 20-21 वर्षों से जनजाति क्षेत्र में मतलब यहाँ काम कर रहा है। सर यहाँ से आते हैं विद्यालयों में तो बच्चे गली में कचरा पड़ा रहता है और उनको आने जाने में दिक्कत रहती है और आते हुए यहाँ बदबू मारते रहना। संबंधित व्यक्ति से बात कई बार बताया है। यहाँ कचरा है जो यहाँ की औरत जो डाल देती है, कभी कभी गोबर नी सब ये डाल देती है। यहाँ से बहुत बदबू आती है। हमारे स्कूल में पूरी तरह प्रदूषण फैल रहा है। पता है ये औरत ऐसे ही यहाँ कचरा डाल देती है कुछ भी, और हम अगर शिकायत करते हैं तो
और ऊपर से झगड़ा करने आती है। जाने में बहुत तकलीफ है, जूठन डालती है, कचरा डालती है और हम कुछ कहने जाते हैं तो बहुत झगड़ा करती है। हमने कई बार पोर्टल पे भी डाला है और आज आगे से अधिकारी भी आए हैं और उसको अधिकारी ने बहुत बार डांटा लेकिन मान ही नहीं रही है। हम कुछ कहते हैं तो मारने आती है, पत्थर मारती, बहुत बार मेरे को भी पत्थर मारे हैं इसने। मेरे को हमारे भाइयाँ सफाई करती है, उनको भी झगड़ा करती है, भाइयों को गालियाँ देती है, तुम सफाई करोगे तुम्हारे पे केस लगा दूंगी, उनको डराती है, वो सफाई करती भी नहीं। और हमारे इनके पे केस लगा दिया है कि मेरा हाथ पकड़ा यूँ करके बहुत झगड़ा करती रहती है। ये मेरे यहाँ पे मेरे सीसी रोड बना हुआ था, हैंडपम्प बना हुआ था पुराना, 100 साल पुराना मेरे पापा का मकान था यहाँ पे। तो हम आते जाते थे, हम छोटे थे तब से यहाँ रहते थे, लेकिन अब ये कह रहा है कि यहाँ रास्ता नहीं है, ये मेरे पशु को मारने का बाड़ा, इसका बाड़ा कहाँ ये बताए हमको। ये पत्थर तो इतने डाल है, ये पानी डोल रही है, यहाँ कपड़े धोती है, बर्तन धोती, सारा पानी इधर ही निकालती है, बच्चे आए नहीं जाए नहीं यूँ करके। अब छोटे बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो जाती है, बारिश गिरती तो उस समय ये छोटे बच्चे गिर जाते, तो अभिभावक भी कहते हैं पर मानती नहीं है, यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये औरत ही करती है, ये खेत बेसवर्ती की औरत। हाँ, विद्यालय भवन बनाने से पहले यहाँ मेरा एक पुश्तैनी मकान 3 पीढ़ियों का था, जिसका आने जाने का रास्ता यही था जो अभी वर्तमान में है। जब स्कूल बनाने की बात चली, भुलेश्वर कलाल ने इसके लिए पत्थर डाल करके उसको रास्ता अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध करने के बाद हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और पूजा, शायद उनका नाम था एडिशनल कलेक्टर पूजा ही था, उन्होंने इस मौके को आकर देखा, मौके को आकर देखने के बाद फिर उन्होंने उस अतिक्रमण हटवाया। उसके लिए ग्रामीण न्यायालय खरवाड़ा में एक मुकदमा था जिस पर उसको पाबंद किया गया और 100 रुपया जुर्माना करके उसको पाबंद किया गया। उसके बाद भी जब उसने कार्रवाई की तो मैंने उसका दूसरा मुकदमा लगाया और उसकी कार्रवाई कोर्ट के विचाराधीन है। संभव क्या आने वाले समय में उसका कोई निर्णय होगा। तो उसका यहाँ कोई रास्ता नहीं है, जैसा उसने बताया है कि मेरा पशु बड़ा है, पशु बनता है, पशु से कुछ भी नहीं है, केवल ईर्ष्यावश जो बर्तन साफ करते हैं या नहाते हैं वो गंदा पानी डाल के उसको वो फैलाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का वर्ष 2017-18 के पुरस्कार वितरण समारोह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह का वितरण किया गया। उमा कृष्णावत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान, उमा ने कल्याणपुर गांव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन, मतदाता जागरूकता, विधिक जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यक्रम आयोजित करवाए, जिसमें गरीब लोगों को कंबल, अनाथ लड़कियों को कपड़े दान एवं स्टेशनरी देकर सामाजिक सेवा में क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर समाज सेवा के क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान प्रदान किया। इन्होंने सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वृक्षारोपण, विधिक जागरूकता एवं रघुनाथपुरा में शौचालय निर्माण के लिए श्रमदान में भाग लिया। इसके अलावा उमा ने अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में चीन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गणतंत्र दिवस परेड 2016 में भाग लिया। उमा के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जिला उदयपुर कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय सम्मान 2017 सम्मानित किया। वर्ष 2017 में महाराणा राजसीय सम्मान भी दिया गया। संपूर्ण टीएसपी के चयनित अभ्यर्थियों की एक बैठक सलूंबर में रखी गई, जिसमें सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों ने गहलोत सरकार का आभार प्रकट किया और कहा कि आपकी वजह से टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया एवं आपकी सोच थी कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कुछ जिले यथा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने जिस उद्देश्य से टीएसपी क्षेत्र घोषित किया उस उद्देश्य का अब हनन हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रोविजन परिणाम टीएसपी एवं नॉन टीएसपी का अलग अलग घोषित किया गया। आरपीएससी सचिव महोदय का कहना है कि आपने जो वरीयता टीएसपी नॉन टीएसपी भरा है उसके हिसाब से परिणाम घोषित किया गया है, जबकि वरीयता टीएसपी नॉन टीएसपी का प्रभाव चयन के समय न होकर नियुक्ति के समय होता है। आरपीएससी के ऐसा करने से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज नॉन टीएसपी में माइग्रेट नहीं हो रहे हैं, जिससे यहाँ की कट ऑफ अधिक रह सकती है और इस कारण से हमें टीएसपी के आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि पूर्व में भर्तियों में हमें ये लाभ मिल रहा था। टीएसपी के विस्तारित क्षेत्र को इस भर्ती में टीएसपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए था।
19/5/2018 की टीएसपी की अधिसूचना के तहत आगामी भर्तियों में उन्हें टीएसपी का लाभ मिलना चाहिए था, जबकि इस भर्ती की विज्ञप्ति 9 अप्रैल 2018 को प्रकाशित हो चुकी थी। आरपीएससी ने शुद्धि पत्र के द्वारा विस्तारित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को वरीयता दी, लेकिन पदों का वर्गीकरण पूर्व की तरह रखा। विस्तारित क्षेत्र के पद वर्तमान में भी नॉन टीएसपी में है। शुद्धि पत्र के द्वारा उन पदों को भी टीएसपी में सम्मिलित किया जाए। टीएसपी वालों को अब वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। सभी टीएसपी के बेरोजगारों की सरकार से यह मांग है कि बढ़े हुए टीएसपी क्षेत्र के पद टीएसपी क्षेत्र में शामिल कर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में टीएसपी के बेरोजगारों को उचित लाभ दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि टीएसपी के ऐसे अभ्यर्थी जो नॉन टीएसपी के पदों पर चयन होने की योग्यता रखते हैं, उन्हें नॉन टीएसपी के पदों पर चयन कर टीएसपी के अभ्यर्थियों को टीएसपी आरक्षण का उचित लाभ देकर उनके साथ में वास्तविक न्याय किया जाए। हम सरकार से यह मांग करते हैं और ये अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे साथ में किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होगा, सरकार हमारे साथ में न्याय करेगी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सबीना थाना क्षेत्र में मजदूरी का झांसा देकर मजदूरों का किया अपहरण। अपहृत मजदूर ने फोन कर परिवार को दी सूचना, पुलिस कर रही है तलाश। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे उदयपुर। एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सिंधिया एमपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर। सरकार से किसानों को राहत देने की उठाई मांग। और नवरात्रि में गरबा पंडाल में अश्लील गानों को प्रतिबंध कराने की रखी मांग। हिंदू समाज के कार्यकर्ता ने कलेक्टर साहिबा को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।